हेलो एवरीवन, आप सभी का साइंस फॉर सक्सेस चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे 10th क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के क्वेश्चन आंसर। एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। फर्स्ट हम कुछ एमसीक्यू देखते हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, इट पीएच लाइकली टू बी। क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि जो सॉल्यूशन है वो रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में चेंज हो जाता है। तो रेड से ब्लू में चेंज होएगा तो क्या होएगा। पीएच स्केल पे हम मेजर करते हैं। पीएच स्केल पे हम मेजर करते हैं। 7 तो न्यूट्रल पे होते हैं, 0 to 7 एसिड, 7 to 14 क्या होते हैं, बेस। तो क्या बोल रखा है उसने, जो रेड लिटमस है वो ब्लू में चेंज हो जाते हैं। तो कौन होते हैं जो रेड लिटमस से ब्लू में चेंज हो जाते हैं, वो होते हैं बेस। और बेस कौन से होते हैं, जो 7 to 14 के अंदर होते हैं। तो इसमें कौन सी पीएच रेंज है जो 7 से अबोव है और 14 के बीच में, तो ये है 10। तो इसका आंसर आएगा 10। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ड एग सेल्स टू गिव ए गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेन। तो इसमें क्या होता है, जो क्रश एग सेल है वो क्या कंटेन करती हैं, क्या करती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। जो क्रस्ट एग सेल हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन करती हैं। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट करेगा, HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, HCl के साथ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, उससे क्या होगा, जो गैस है वो किस में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न किस में हो जाएगी, लाइम वाटर मिल्की में। जो लाइम वाटर मिल्की में चेंज हो जाएगी। तो क्या लिया है इसमें, लाइम वाटर मिल्की में कौन चेंज करता है, HCl। जब हम HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, तो क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड किसको फिर क्या कर देती है, चेंज लाइम वाटर मिल्की में चेंज कर देती है सॉल्यूशन को। तो ये था इसका आंसर HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 ml ऑफ सॉल्यूशन of NaOH is completely neutralized by 8 ml of HCl solution. If 20 ml of the same NaOH solution is taken, amount of HCl required will be। इसमें क्या दे रखा है, 10 ml दे रखा है NaOH, ठीक है, और क्या रिक्वायर है, 8 ml ऑफ HCl की, 8 ml HCl की रिक्वायरमेंट है। बाद में उसने बोल रखा है अगर 20 ml NaOH लेते हैं हम तो क्या अमाउंट होगी HCl की रिक्वायरमेंट की। तो क्या होगा, पहले 10 ml था, 20 ml चाहिए हमें अब NaOH। जब 10 ml NaOH था तो 8 ml था, अब 20 ml है, इसका मतलब क्या होगा, डबलिंग होगी। डबल कर दिया सॉल्यूशन को, तो ये डबल कर दिया तो क्या होगा, HCl भी डबल अमाउंट में रिक्वायर होगा। तो क्या हो जाएगा, 8 × 2, तो कितना हो जाएगा, 16 ml। 16 ml, तो इसका आंसर क्या आएगा, 16 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज टू ट्रीट इंडाइजेशन। कौन सी मेडिसिन है जो इंडाइजेशन के लिए ट्रीट की जाती है, एंटीबायोटिक, एंटासिड, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक। फर्स्ट क्या है, जो एंटीबायोटिक होती है वह क्या होती है, एंटीबायोटिक किसके लिए यूज होती है, एंटीबायोटिक होती है जो ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की उसके लिए यूज होती है। जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के लिए, थ्रोट के लिए, न्यूमोनिया के लिए की एंटीबायोटिक यूज होती है। एनाल्जेसिक किसके लिए यूज होती है, एनाल्जेसिक होती है पेन किलर होती है एनाल्जेसिक, जैसे सिर दर्द हो गया या मसल एक चीज हो गया, इन सब के लिए एनाल्जेसिक मेडिसिन हम लेते हैं, एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, एनाल्जेसिक टैबलेट्स होती हैं। एंटासिड्स क्या होते हैं, एंटासिड्स होते हैं जो न्यूट्रलाइज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक में बनता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक,
उसके लिए यूज होते हैं स्पेशली, जैसे इंडाइजेशन हो गया, हार्ट बर्न, शो स्टमक, इन सब जब पेट में होता है तो उसके लिए क्या लेते हैं हम, एंटासिड्स लेते हैं। एंटीसेप्टिक क्या होती हैं, एंटीसेप्टिक वो मेडिसिन्स होती हैं जैसे इन्फेक्शन हो जाता है स्किन पे, उसको प्रिवेंट करने के लिए ली जाती हैं, जैसे एक्सटर्नल कट लग जाता है कभी बॉडी पार्ट्स पे, माउथ वॉशेज, तो उसके लिए ली जाती हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, मेडिसिन यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन, इंडाइजेशन के लिए कौन सी यूज होती हैं, तो इंडाइजेशन तो एंटासिड्स, तो इसका आंसर क्या होगा, एंटासिड जो है वो यूज होती है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ जिंक ग्रेन्यूल्स टू फॉर्म, जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है उसको जिंक ग्रेन्यूल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, जिंक सल्फेट। अब हमने क्या लिया है, जिंक लिया है, जिंक ग्रेन्यूल को किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे हम, H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या फॉर्म होगा, जिंक सल्फेट, साल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी और साथ में क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। कब होगी ये प्रोडक्ट, क्या है, जिंक सल्फेट किसकी, साल्ट की फॉर्म में हो गया, और क्या है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा, साल्ट की फॉर्मेशन होगी, जिंक सल्फेट बन जाएगा और साथ में क्या होगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये कौन से ऑप्शन में है, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है आपका आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल एंड ग्लूकोज आर नॉट कैरेक्टराइज एज एसिड्स बिकॉज दे, तो क्या होगा, अल्कोहल और ग्लूकोज क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, अल्कोहल और ग्लूकोज क्या एसिडिक प्रॉपर्टी रिक्वायर होती है, एसिड्स हैं तो क्या होगा, एसिडिक प्रॉपर्टीज रिक्वायर होगी। तो एसिडिक प्रॉपर्टीज में क्या होता है, एसिड क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन चाहिए इनको, तो क्या करेंगे, ये कंटेन करेंगे हाइड्रोजन आयन, और जो ग्लूकोज और अल्कोहल है उनके पास क्या होता है, हाइड्रोजन आयन नहीं होते। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डू नॉट प्रोड्यूस आयन हाइड्रोजन आयन इन वाटर। एसिड है, एसिड होएगा तो इसको हाइड्रोजन आयन चाहिए, अल्कोहल और ग्लूकोज क्या है, वो हाइड्रोजन आयन नहीं करेंगे, डिजोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज नहीं करेंगे, इसलिए क्या आएगा, डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन वाटर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन्स हाइड्रोजन बट आर नॉट कैरेक्टराइज्ड एज एसिड, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। एक्टिविटी दे रखी है, उसमें बताना है कि ग्लूकोज और अल्कोहल क्या है, कंटेन हाइड्रोजन आयन, आर नॉट कैरेक्टराइज एज एसिड्स, वही जो पीछे एमसीक्यू था वो अब लॉन्ग में दे रखा है, एसिड्स हैं तो हाइड्रोजन आयन की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्टली क्या करते हैं हम, ये एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी में क्या है, 2 आयरन नेल्स ले लेते हैं कोर्क के ऊपर, तो उनको क्या करते हैं, एक बीकर में सेट करते हैं, फिर क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं नेल्स को किसके साथ, 6 वोल्ट के बैटरी के साथ, स्विच और एक बल्ब ले लेते हैं। फर्स्ट टेस्ट करते हैं हम, जो प्योर डाइल्यूट HCl होता है बीकर में, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो क्या करते हैं, करंट को ऑन कर देते हैं, पहले तो HCl के साथ करते हैं, उसके बाद किसके साथ करते हैं, ग्लूकोज, और बाद में करते हैं ग्लूकोज के साथ और अल्कोहल के साथ, सेम ऐसे ही करते हैं, रिपीट करते हैं प्रोसेस को। फर्स्ट HCl के साथ करते हैं, करंट फ्लो करवाते हैं, नेक्स्ट में ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ करते हैं, तो क्या होता है, जो बल्ब है वो HCl में तो क्या हो जाता है, ग्लो हो जाता है, ऑब्वियसली बात है, एसिड है, HCl H आयन की रिक्वायरमेंट होती है, तो HCl है, बल्ब ग्लो कर गया। अब अल्कोहल और ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट नहीं होते, तो क्या होगा, वो एसिड नहीं होते, तो इसलिए क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इसमें क्या दे रखा है, जो बल्ब है वो ग्लो
करेंगे हाइड्रोक्लोरिक HCl के साथ एंड सल्फ्यूरिक एसिड जो सॉल्यूशन में है उनके साथ। और ग्लो कहाँ नहीं करेंगे, ये जो ग्लूकोज और एल्कोहल सॉल्यूशन प्रेजेंट है उनमें नहीं करेंगे, क्योंकि ये आयंस की सॉल्यूशन के अंदर आयंस की फॉर्मेशन नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन रेन वाटर डज। जो डिस्टिल्ड वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करता और रेन वाटर है वो कंडक्ट करता है। तो इसका जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना वो क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है वो प्योर वाटर होता है। तो प्योर वाटर क्या करेगा, वो उसके अंदर क्या होंगे, ना सोल्ट होंगे ना मिनरल्स होंगे, और आयंस क्या होंगे, आयंस भी नहीं प्रेजेंट होंगे डिस्टिल्ड वाटर के अंदर, आयंस प्रेजेंट नहीं होते तो क्या होगा, लैक फ्री आयंस। तो आयन प्रेजेंट होंगे तभी तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो डिस्टिल्ड वाटर के अंदर क्या होता है, ये प्योर होता है, इसके अंदर ना सोल्ट होते ना मिनरल्स होते ना आयंस प्रेजेंट होते, तो इसलिए क्या है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। रेन वाटर क्या है, रेन वाटर के अंदर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक गैसेस डिजोल्व होती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या फॉर्म करती है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करती है। तो उससे क्या होगा, डिजोल्व साल्ट और आयंस हैं वो क्या है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में अलाउ करते हैं। जो रेन वाटर है उसके अंदर क्या होते हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेज होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड किस में चेंज कर देती है, कार्बोनिक एसिड में। तो जो साल्ट और आयन प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने में अलाउ करते हैं, मदद करते हैं। तो यही कारण है कि जो डिस्टिल्ड वाटर है वो प्योर होता है और रेन वाटर में कुछ एटमॉस्फेरिक गैसेज प्रेजेंट होती हैं तो वो अलाउ करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। ड्राई HCl क्या हो गया, HCl मॉलिक्यूल क्या है जो H आयन रिलीज करें मॉइस्चर की प्रेजेंस में, और विदाउट वाटर क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। जब एब्सेंस हो जाएगी वाटर की तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन वो फ्री नहीं होंगे, हाइड्रोजन आयन क्या फ्री नहीं होंगे, हाइड्रोजन आयन जनरेट ही नहीं होंगे तो क्या होगा, एसिडिक कोई एसिडिक प्रॉपर्टीज नहीं होगी वाटर के अंदर। जब डिजोल्व करेंगे तो विदाउट वाटर क्या होगा, नो ड्राई कंडीशन में क्या होगा, वाटर नहीं होगा तो कोई फ्री हाइड्रोजन आयंस नहीं होंगे जनरेट, तो कोई एसिडिक प्रॉपर्टी भी नहीं होगी। एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं होगी तो क्या होगा, जो लिटमस कलर चेंज, जो लिटमस कलर है वो चेंज नहीं होगा विदाउट वाटर। तो यही कारण है। इसमें दे रखा है ड्राई HCl गैस नॉट शो एसिडिक बिहेवियर बिकॉज डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन वाट विदाउट वाटर। वाटर की एब्सेंट में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट नहीं होंगे। एसिड शो एसिडिक प्रॉपर्टी ऑन एक्वस सॉल्यूशन वेयर आयंस आर फॉर्म्ड। ओनली एक्वस सॉल्यूशन में ही क्या ये अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सॉल्यूशंस दे रखे हैं 5 सॉल्यूशन है, ABCD उन सभी की क्या है pH अलग अलग है। pH A सॉल्यूशन उसकी pH 4 दे रखी है, B है उसकी 1 दे रखी है, C की 11, D की 7, E की 9। तो इसमें क्या बताना है, जो इन सभी की pH के हिसाब से क्या करना है हमें, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्हें हमें डिस्क्राइब करना है। जो pH 7 है, pH 7 क्या होती है, न्यूट्रल। पहले हम pH स्केल बना लेते हैं, 14 बीच में 7 या 0, ये क्या होता है एसिडिक, ये होता है बेसिस। तो pH 7 क्या होती है, pH 7 देखते हैं हम फर्स्टली, ये क्या होती है न्यूट्रल। तो ये क्या होगी, फर्स्ट क्या है न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या कौन सा होएगा, जिसकी pH क्या होगी 7। नेक्स्ट पूछ रखा है स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन सॉल्यूशन। तो स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन सॉल्यूशन कौन सा हो गया 11। बाद में पूछा है स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन 0 to 7 कौन से होते हैं, एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। 7 to 14 क्या होते हैं, बेस प्रेजेंट होते हैं। तो pH 1 क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड।
नेक्स्ट पूछ रखा है वीकली एसिडिक सॉल्यूशन, तो 4 जैसे जैसे 7 के पास जाएंगे 7 क्या होता है न्यूट्रल होता है, तो कौन सा होगा वीकली एसिडिक सॉल्यूशन कितना हो गया फिर 4 हो गया। वीकली एल्कलाइन सॉल्यूशन, एल्कलाइन सॉल्यूशन 7 to 14 क्या होते हैं बेस होते हैं, तो एल्कलाइन सॉल्यूशन 9 क्या हो गया वीकली एल्कलाइन सॉल्यूशन हो गया। जो पीएच बिलो 7 होती है वो एसिडिक लोअर नंबर होते हैं, मतलब मोर हाइड्रोजन आयन एंड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जो, और जो पीएच 7 से अबव होते हैं वो क्या होते हैं एल्कलाइन बेसिक या हायर नंबर्स ऑफ मींस एच आयंस एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो कंसंट्रेशन का ऑर्डर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा किसकी होगी 11 की, सी की, मतलब ऑप्शन सी। तो सी की क्यों होगी क्योंकि हाईली बेसिक है, इन सब में सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसका है 11 का, तो हाईली बेसिक है। और लोवेस्ट पॉसिबल क्या हो गए हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, हायर बेसिक है तो लोअर क्या होगी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी। फिर 11 के बाद किसका नंबर है 11 के बाद ई 9, उसके बाद 9 नंबर हो गया, ये भी क्या है 9 भी क्या है एल्कलाइन सॉल्यूशन है। 9 के बाद क्या आएगा 7, 7 क्या होगा न्यूट्रल। फिर 7 के बाद कितना आएगा 7 के बाद आएगा pH4, pH4 के बाद कितना आएगा pH1 जो क्या होगा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो क्या होगी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, हाईली एसिड होगा और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन मोर होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इन विच टेस्ट ट्यूब विल फिजिंग अक्कर मोर विग्रेसली एंड वाई। फिजिंग विल अक्कर मोर विग्रेसली इन टेस्ट ट्यूब ए, उनका क्या है स्ट्रॉन्ग वर्सेज वीक बताना हमें। तो इसमें क्या बता रखा है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस मोर हाइड्रोजन आयन देन एसिटिक एसिड विच इज वीक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है वीक एसिड है। Therefore magnesium react faster with HCl and release hydrogen gas more rapidly। इसमें क्या बता रखा है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या करेगा ये डिसोसिएट करेगा किसके साथ 100% वाटर के साथ डिसोसिएट करेगा, और क्या करेगा वाटर के साथ डिसोसिएट करेगा तो क्या है मोर अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। और एसिटिक एसिड है जब ये रिएक्ट करेगा वीक एसिड है ये, तो ये क्या है पार्शियली ब्रेक होगा रिलीज, मतलब फ्यू अमाउंट में ही क्या करेगा ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, तो इसलिए ये क्या है वीक एसिड है। और मेटल फिजिंग की बात करें हम, मेटल फिजिंग की बात करें तो मेटल फिजिंग में क्या होगा मेटल फिजिंग को रैपिड प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, जैसे मैग्नीशियम है मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हाइड्रोजन आयन के साथ तो क्या बना लेगा ये मैग्नीशियम 2++ H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, क्योंकि HCl क्या करवा हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है और जो केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या होगा मैग्नीशियम मेटल मच फास्टर और क्या होगा वॉयलेंट रेट होगा। तो क्या आ गया इसमें दे रखा है मैग्नीशियम रिएक्ट फास्टर विद HCl एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस मोर रैपिडली, हाइड्रोजन गैस को मोर रैपिडली रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेश मिल्क हैज pH 6, हाउ विल द चेंज एज इट टर्न इनटू कर्ड। तो क्या बताना है इसमें एज मिल्क टर्न इनटू कर्ड इट pH डिक्रीज, इसका रीजन क्या बता रखा है बैक्टीरिया कन्वर्ट लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड, इंक्रीज इन एसिड्स लोअर द pH ऑफ द मिल्क। इसमें क्या होगा जो फ्रेश मिल्क है वो क्या कंटेन करता है नेचुरल शुगर्स, जो फ्रेश मिल्क है वो उसके अंदर क्या होता है नेचुरल शुगर्स होती हैं, जैसे कौन सी होती है लैक्टोज प्रेजेंट होती है। तो क्या लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे फीड करेंगे तो शुगर के इसमें कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में, तो क्या होगा जो एसिड है वो क्या होगा राइज होएगा, तो pH किससे नीचे आ जाएगी बिलो 6 से नीचे आ जाएगी pH। तो क्या होगा जो मिल्क प्रोटीन है वो क्लम्ब होंगे टुगेदर और किस में हो जाएंगे कर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे।
कर्ड में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। पीएच चेंज इनटू कर्ड, जो 6 से नीचे जाएगी। तो इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड क्रिएट करते हैं, और एसिड क्या है, इंस्टेंटली न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे बेकिंग सोडा बेस कैन लोअर द पीएच, द केमिकल डिले, केमिकल्स होते हैं कुछ वो डिले कर देते हैं कर्लिंग प्रोसेस को। मिल्क लिक्विड मच लॉन्गर, कुछ बेकिंग सोडा एक्स्ट्रा डाल देते हैं, वो क्या करते हैं, डिले कर देते हैं प्रोसेस को कर्ड में कन्वर्ट करने में। तो क्या है, पीएच जब 6 लो हो जाएगी तो क्या होगा, कर्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मिल्कमैन एड स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। मिल्कमैन क्या करता है, स्मॉल अमाउंट में सोडा ऐड करता है, तो क्या होता है, अभी बताया जैसे मैंने, जो बेकिंग सोडा की अमाउंट ऐड कर देते हैं। जब बेकिंग सोडा की अमाउंट, बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो सोडियम, बेकिंग सोडा क्या करेगा, माइल्ड बेस होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, माइल्ड बेस होता है। तो वो क्या करेगा, वो जो मिल्क दूध वाला है वो बेकिंग सोडा दूध के अंदर ऐड करेगा, फ्रेश मिल्क के अंदर। तो क्या है, जो स्टार्टिंग पीएच होती है वो अबव 7 होगी एल्केलाइन लेवल। बाद में क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, बेकिंग सोडा मेक स्लाइटली एल्केलाइन सो दैट डज नॉट कर्ड क्विकली ड्यू टू एसिड फॉर्मेशन, वो जल्दी से दही नहीं बनने देता। बाद में क्या है, वाई डज मिल्क टेक लॉन्गर टू सेट ए कर्ड, जो मिल्क है वो स्लाइटली क्या होता है, एल्कलाइन होता है। तो सो मोर लैक्टिक एसिड इज नीडेड टू मेक इट एसिडिक इनफ फॉर कर्ड फॉर्मेशन, द कर्ड सेटिंग टेक मोर टाइम। तो कर्ड क्या है, जो बैक्टीरिया है वो क्रिएट क्या करता है, लैक्टिक एसिड। तो एसिड क्या इंस्टेंटली क्या होते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, किसके द्वारा, बेकिंग सोडा से। और बेस क्या है, फिर क्या करेगा, पीएच को लो कर देगा। तो पीएच को लो करेगा तो क्या है, केमिकल, जो केमिकल्स होते हैं वो कर्डलिंग प्रोसेस को क्या करते हैं, डिले कर देते हैं, और मिल्क लिक्विड रहता है लंबे टाइम तक, ये जल्दी से कर्ड में कन्वर्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13, वाई शुड प्लास्टर ऑफ पेरिस बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। तो क्या है, प्लास्टर पेरिस क्या है, पहले तो इसकी रिएक्शन को इजी वे में लर्न करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो क्या बना लेगा, एक हार्ड रॉक बना लेगा। हार्ड रॉक बना लेगा, तो इसको ओपन करेंगे तो क्या है, ये क्या करेगा, मॉइस्चर को क्या कर लेगा, मॉइस्चर कर लेगा। जो तो क्या है, जो एयर है वो किस में टर्न हो जाएगी, जिप्सम में, और ये क्या बना लेगा, ये हार्ड रॉक बना लेगा, जो कंप्लीटली, जैसे चोट वगैरह लगती है तो बोलते नहीं है प्लास्टर कर दिया। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या ऑब्जॉर्व कर लेता है, मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व कर लेता है, और ये किस में चेंज हो जाती है, वो फिर जिप्सम में हो जाती है, जो हार्डनेस और बिल्कुल हार्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 14 क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल। न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन होती है एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। जो एसिड और बेस क्या करते हैं, रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर। जैसे HCl NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, NaCl, और साथ में वाटर। तो एसिड एंड बेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, और बाद में क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर। ऐसे ही H2SO4 KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो K2SO4 बन जाएगा, साथ में वाटर बन जाएगा। गिव टू इम्पोर्टेंट यूज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होगा, वॉशिंग सोडा के यूज क्या हैं दो, ये क्या करता है, रिमूव करता है परमानेंट हार्डनेस को। जो वॉशिंग सोडा है वो रिमूव करता है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को। और क्या किस में यूज होता है, ग्लास में, सोप मेकिंग में यूज ऑफ, जैसे मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर में यूज किस में होता है, ये रिमूविंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में। और बेकिंग सोडा का यूज कहाँ होता है,
बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, एंटासिड्स बनाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज होता है। बेकिंग पाउडर टू मेक केक, ब्रेड सॉफ्ट एंड फ्लफी। केक्स को बनाने में सॉफ्ट और फ्लफी बनते हैं। जो ब्रेड सॉफ्ट होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? बेकिंग सोडा की वजह से। जो बेकिंग सोडा की हेल्प से क्या बनाते हैं? बेकिंग पाउडर, उसी की वजह से क्या होता है? केक, ब्रेड सॉफ्ट होती हैं। और एंटासिड को बनाते तो उसमें भी क्या यूज होता है? बेकिंग सोडा का। तो उसमें क्या होता है? जो एसिडिटी प्रिवेंट करता है, इंडाइजेशन में हेल्प होती है एंटासिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। ये सभी तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। व्हाई डज एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? एसिड इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं? क्योंकि एसिड्स के पास क्या होता है? हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा? वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, और वो किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, कैरी करेगा इलेक्ट्रिक करंट को। विदाउट वाटर तो क्या होगा? हाइड्रोजन आयन फ्रीली रिलीज ही नहीं होंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड एसिड बी हैंडल्ड केयरफुली? हम एसिड्स को हैंडल केयरफुली कैसे हैंडल करते हैं? तो एसिड्स होते हैं, सभी को पता है, वो मोर डेंजरस होते हैं। अगर कहीं भी स्किन वगैरह पे गिर जाए तो उसको जला देते हैं। तो एसिड्स को हमें बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए, क्योंकि एसिड होते हैं वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं और कोज करते हैं बर्न और स्किन एंड डैमेज क्लोथ्स एंड मटेरियल्स। स्किन को जला देते हैं, कपड़ों को खराब कर देते हैं, मटेरियल्स को भी। तो इसलिए हमें क्या है? एसिड्स को बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए। बट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल? एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो क्या होगा? साल्ट और हाइड्रोजन गैस क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन एसिड्स एंड बेसिस? डाइल्यूशन क्या, जब डाइल्यूशन होगा एसिड और बेसिस का तो क्या होगा? जो डाइल्यूशन डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एसिड। डाइल्यूशन क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। और हाइड्रोक्साइड आयन इन बेस मेक देम लेस स्ट्रॉन्ग। क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन क्या होंगे? बेस क्या करेंगे? लेस स्ट्रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज टूथ? इन सभी की हमने रिएक्शंस प्रीवियस क्वेश्चंस में कर भी ली है, क्या इफेक्ट होगा नहीं होगा। ये एक शॉर्ट में अगर 2 नंबर में क्वेश्चंस आ जाएं तो उनके लिए। व्हाई डज टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5? जो पीएच है बिलो 5.5 होगी। जो पीएच 5.5 बिलो, एसिड बिगिन टू कोरोड द इनेमल ऑफ टूथ लीडिंग टू टूथ डिके। जैसे जैसे पीएच 0 के पास आएगी तो क्या होगा? मोर एसिडिक होएगा। तो मोर एसिडिक होएगा तो क्या होगा? टूथ क्या हो जाएंगे? ज्यादा एसिड बनेगा तो क्या होगा? डिके होने लग जाएंगे। ये हमने पीएच करी थी लेसन में, तब इस टॉपिक को डिटेल से किया भी था। What are the indicators? Give two example. Indicators क्या होते हैं? Indicator substance that show different color in acidic and basic solution. इंडिकेटर की मदद से हमें, जैसे लिटमस पेपर है, उसकी मदद से हमें पता चलता है ये एसिडिक है, बेसिक है, कौन सा नेचर है। लिटमस पेपर है, फिनोप्थलीन है, इनसे क्या पता, ये क्या इंडिकेट करते हैं? हमें एसिडिक और बेसिक नेचर का पता चलता है। रेड से ब्लू में चेंज होते हैं, ब्लू से रेड में चेंज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड? जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जिंक रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम जिंकेट, और क्या होगी? हाइड्रोजन गैस का क्या होगा? रिलीज होगी। नेम द एसिड प्रेजेंट इन, एसिड किस में, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? लेमन में कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड। विनेगर में एसिटिक एसिड। टर्माइन में टार्टरिक एसिड। और कर्ड में लैक्टिक एसिड। वाई इज टर्मरिक यूज एज ए इंडिकेटर? टर्मरिक क्या है? टर्मरिक भी एज ए इंडिकेटर यूज होती है। जो टर्मरिक चेंज करती है कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। जैसे हल्दी का दाग किसी कपड़े पे लग जाता है और फिर हम उसको सोप के साथ
धोते हैं तो क्या वो स्लाइटली ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर शो करता है, तो उसमें क्या होता है, उससे पता चलता है बेसिक हो गया, सोप का क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन। तो टर्मरिक क्या है, टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर के रूप में यूज होता है। नेक्स्ट है ये 3 to 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंट है। प्लांट एंड एनिमल सर्वाइव ओनली इन नैरो पीएच रेंज। प्लांट और एनिमल्स क्या है जो नैरो पीएच रेंज पे सर्वाइव करते हैं। टूथ डीके, माउथ पीएच फॉल्स 5.5 से नीचे अगर पीएच होएगी क्या होगा हमारे माउथ की, तो क्या होगा, टूथ डैमेज होने लग जाएंगे। एंटी एसिड आर यूज टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन स्टमक। एंटी एसिड यूज किए जाते हैं, इंडाइजेशन हो या एक्सेस अमाउंट में एसिड का प्रोडक्शन हो तब एंटी एसिड का यूज होता है। सोइल पीएच अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ। सोइल की पीएच इफेक्ट करेगी प्लांट ग्रोथ पे। पीएच ज़्यादा हो कभी कम हो तो किस में होगी, प्लांट की ग्रोथ में इफेक्ट करेगी। एक्सप्लेन वाई एसिड एंड बेस डोंट शो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज विदाउट वाटर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। एसिड क्या है, एसिड क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। बेस क्या करते हैं, OH आयन वाटर में। दोज आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज। विदाउट वाटर आयन्स आर नॉट फॉर्म्ड, सो एसिड एंड बेस डू नॉट शो देयर प्रॉपर्टीज। वाटर एब्सेंट होगा तो क्या होगा, दोनों ही अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे, क्योंकि एसिड OH आयन शो करते हैं और बेस है वो OH आयन। अगर वाटर ही एब्सेंट होगा तो दोनों की प्रॉपर्टी शो नहीं होगी। ये थे हमारे केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के NCERT क्वेश्चंस, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हों। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।